आजकल गन्ने को लेकर किसान चिंतित है। गन्ने की पैदावार लगातार प्रभावित हो रही है टॉप बोरर कीड़े के कारण, और वो यही कीड़ा है जो तितली होता है, उसके बाद इसका रूप बदल जाता है, अंडे देता है, लार्वा देता है, फिर उसका कुछ इस तरह के लार्वा के बाद पैदा होते हैं कीड़े जो गन्ने की जड़ में जाते हैं। और ये देखिए आप पत्तियों के ऊपर किस तरह चिपके हुए हैं। यह लगातार सक्रिय रहते हैं और गन्ने की बढ़त को समाप्त कर देते हैं। गन्ना जहाँ से बढ़ता है उसी को समाप्त कर देते हैं। और ये देखिए कई तितलियाँ मरी पड़ी हैं। इसके लिए विशेष किस्म का ट्रैप लगाया गया है। इसी ट्रैप में आकर ये मरी हैं। और ये ट्रैप की भी एक खूबी है, खेतों में इसको लगा दिया जाता है। उसमें खेतों में चारों तरफ जैसे जैसे ये तितली का प्रकोप होता है और उसके बाद तितली इसके आसपास मंडराती है और पानी में आकर मर जाती है। ये कुछ अलग किस्म का विशेष किस्म का एक स्पेशल ट्रैप तैयार किया गया है। जो ट्रैप खेतों में लगाया जाता है, वहाँ लगाया जाता है जहाँ इस कीड़े का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है यमुनानगर के साथ साथ कई ज़िले हैं जो इस कीट से प्रभावित हैं। लगातार बढ़त रोकी जा रही है गन्ने की, और जो किसान है वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। ट्रैप अलग अलग जगह लगाए जाने चाहिए ताकि ज़्यादा एरिया कवर हो सके, और जैसे ही यह तितली इस ट्रैप के आसपास आती है वो उसमें आकर मर जाती है। यही समस्या का समाधान है, और इसी को लेके अभी किसानों ने अपने अपने खेतों में इस तरह के ट्रैप लगाने शुरू किए हैं, जिसकी वजह से कीट का जो आतंक है समझो वो कुछ कम होना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी काफ़ी हज़ारों एकड़ में कह सकते हैं जो गन्ने की फसल है वो प्रभावित हो चुकी है। इस प्रकोप के चलते किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया है। यमुनानगर में इस तरह के समस्याओं के समाधान के लिए जो अधिकारी हैं वह भी चिंतित हैं। उन्होंने कई तरह के सुझाव भी दिए हैं किसानों को, और अभी जो अमल में किया जा रहा है वो यही ट्रैप है जिसके चलते यह जो तितली है काबू में आ रही है। अगर इसका बाकी पीढ़ियों की बात की जाए तो टोटल इसकी 5 पीढ़ियां हैं। लगातार एक तितली होती है, उसके बाद वो लार्वा देती है, फिर उसका दूसरा प्रारूप तैयार हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और कई इलाके ऐसे हैं जहां जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया है वो 50% से भी अधिक है। अभी इस संबंध में गन्ना गन्ने उत्पादक का किसान सतपाल कौशिक से मुंडा है। जानते हैं उन्होंने किस तरह से ये बोर्ड तो भी तैयार ठीक किया तरह से है। जमे नहीं जो बाद में बोए थे। इनमें ये टॉप बोर्ड की तितली है, ये बाद में जाके पौधे पे बैठती है, वहाँ लार्वा अंडे दे देती है और वो सुंडी जा गन्ने के गोब को खा लेती है और वो गन्ना खत्म हो जाता है वहीं, उसका गन्ना नहीं बनता। ये बड़ी भारी भयंकर बीमारी है। इसने गन्ने की फसल दो दो सौ सिमट सिमट गया है। ये वही है, इसका ना कोई इसकी इसका तो लगाए हैं तितली को ट्रैप है, तितली पकड़ ट्रैप लगा है। ये इसमें किसमें नर डाला होता है, उसमें उसमें खाने को नीचे बढ़ती है। इतने फिर है उससे दौड़ा नहीं पड़ता हो, जितने वजन डालने के बाद में अब मैकेनिकल तरीका हाथ पकड़ने के लिए तितली पर ट्रैप, इसको ट्रैप बोलते हैं, भी लाभदायक है लेकिन ये खतरनाक होगी गन्ना बहुत कम मिला है। किसी मिल को 25 लाख 50 लाख, किसी को करोड़ कम मिला। और ये गन्ना जो है 20 से 25 लाख है कि टॉप और ने गन्ने को तबाह करके रख दिया।
गन्ना जो है पेरिनियल क्रॉप है, इसको एक बार लगा के और अगर इसकी अच्छी काश्त की जाए तो इसको ना 3 से 4 साल तक, इवन 5 साल तक भी मतलब किसान इसमें से अच्छी पैदावार ले सकता है। जो पेरिनियल क्रॉप होती हैं उसकी अपनी विशेषताएं भी होती हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। अगर हम गन्ने की बात करें तो इस सीज़न में गन्ने में जो इस सीज़न नहीं बल्कि पिछले 2-3 सीज़न से गन्ने में 2 तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी गई हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक CO 0238 नाम से एक वैरायटी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैरायटी मतलब मानी गई है। हमेशा मतलब जो गन्ने की वैरायटी जो निकलती है जिसमें 12 से 14 साल लगते हैं, और गन्ने की वैरायटी में हमेशा एक नेगेटिव कोरिलेशन रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है उसमें चीनी कम होती है, जिसमें पैदावार ज़्यादा रहती है उसमें चीनी कम होती है, जिसमें चीनी ज़्यादा रहती है उसमें पैदावार कम होती है। लेकिन एक ये वंडर वैरायटी 238 थी जिसमें कि मतलब ना एक रेयर कॉम्बिनेशन था, जिसकी कि किसान को पैदावार भी अच्छी मिलती थी और चीनी मिल को इसकी चीनी की रिकवरी भी ज़्यादा मिलती थी। ये वैरायटी लगभग पिछले 15 साल से कल्टीवेशन में थी। इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम बड़ी भयंकर हमारे इलाके में देखी गई है। एक तो टॉप बोरर एक इंसेक्ट है जो गन्ने को डैमेज करता है, और बीमारियों में इसमें एक फंगल डिजीज आती है पोका बोइंग, उससे भी काफ़ी मतलब नुकसान होता है। टॉप बोरर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इलाके में टॉप बोरर से नुकसान ज़्यादा देखा जा रहा है पिछले 3-4 साल से, जिसमें कि मतलब जैसे इसके नाम से ही मतलब टॉप बोरर है। ये टॉप बोरर एक गन्ने का कीड़ा है जिसकी 5 पीढ़ियाँ रहती हैं, और जैसे ही मतलब इसकी हर पीढ़ी की 4 स्टेज रहती हैं। एग लेइंग होती है, वो जो अंडे होते हैं, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा निकलता है, प्यूपा से फिर इसकी तितली निकलती है, और तितली निकल के फिर मेटिंग होके मेल फीमेल की फिर वही साइकिल चलता है। इसके कंट्रोल के लिए शुगर मिल द्वारा भी और किसानों द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी पिछले सालों से पहले तो इसका केमिकल कंट्रोल था, कोराजन नाम की दवाई थी, पहले फ्यूराडाउन दवाई इसके नाम इसी के लिए मतलब आती थी। लेकिन अभी क्योंकि ना दवाइयाँ लगातार एक ही दवाई का अगर आप यूज़ करो तो उसमें रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है। हमने पिछले कई सालों में देखा है एक ही दवाई अगर आप बार बार यूज़ करोगे तो कीड़ा उसको ना सर्वाइव करने में हैबिचुअल हो जाता है। अभी पिछले सालों से हमने इसके ना बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे आज आपने फील्ड विजिट किए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि भी इसकी तितली के लिए हमने जो सेक्स फेरोमोन ट्रैप लगाए गए हैं, उसमें वो इसको जो मेल है वो उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे उसकी जो एक गंध निकलती है कैप्सूल में से, और जैसे ही वो उसके पास आता है तो वो टकरा के उसमें गिर जाता है, नीचे उसके पानी होता है ट्रैप में, तो वो मर जाता है। क्योंकि इसकी ना पीढ़ी दर पीढ़ी ही मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर हमने इसकी फर्स्ट और सेकंड ब्रूड को कंट्रोल कर लिया तो थर्ड ब्रूड कम आएगी। थर्ड ब्रूड को हम काफ़ी डैमेजिंग मानते हैं। डैमेजिंग इन द सेंस कि अगर फर्स्ट और सेकंड ब्रूड का अटैक रहता है तो इसका प्लांट का ग्रोइंग पॉइंट खा लेता है, और ये जो मतलब ब्रूड रहती हैं ये मार्च अप्रैल मई तक रहती हैं। तो उस टाइम पे गन्ने का फुटाव का पीरियड होता है। अगर ग्रोइंग पॉइंट उसका खत्म हो जाएगा तो उसके साइड टिलर आ जाएंगे, तो उसमें नंबर ऑफ केन्स बन जाते हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेज है वो जाके इसकी जुलाई में आती है, उस टाइम पे गन्ने बन जाते हैं, और उस टाइम पे अगर उसकी ग्रोथ पीरियड पॉइंट को चेक कर देगा तो वो ये आप ये मान लो कि उस गन्ने की ग्रोथ रुक जाएगी और वो 100% डैमेज हो जाएगा। और फोर्थ और फिफ्थ ब्रूड में तो फिर इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो हमारे गन्ने की क्रॉप है बहुत बड़ी हो जाती है, उस पर किसी प्रकार का स्प्रे करना भी संभव नहीं हो पाता। अभी तक बात करें तो कितना नुकसान हो चुका होगा इस इलाके में, और उसकी रोकथाम के लिए कितने प्रभावी कदम उठाए जा चुके हैं या उठाने चाहिए? देखिए मेहता जी, इसमें नुकसान का जहाँ तक आंकलन है, इस बार जो पैदावार में कमी है 20 से 25% तक की मतलब पैदावार है। अगर मैं बिल्कुल एक फार्मर्स की भाषा में बात करूं तो प्रति एकड़ 1 ट्राली गन्ने की कम निकली है, जो कि किसान के लिए और चीनी मिल के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पिछले साल हमारा जो शुगर मिल था 7 मई तक चला था, और इस बार हमें 7 अप्रैल पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। उसका मेजर कारण यही है कि इस बार ना टॉप बोरर का अटैक बहुत ज़्यादा रहा है, और कुछ आपको पता है कि इस बार हमारे इलाके में जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, कुछ पानी का रहा है।
बट इसमें मेजर इम्पैक्ट तो इस कीड़े का ही रहा है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, इसका तो नॉर्थ इंडिया में सभी स्टेट्स में काफ़ी मतलब नुकसान देखा गया है। जहाँ तक इसके कंट्रोल की बात है, इसके कंट्रोल के लिए तो कई प्रकार के मतलब जो मैकेनिकल कंट्रोल भी इसका कर सकते हैं, केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको बिल्कुल कंट्रोल करना है तो इसका इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट है वो करेंगे। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड ब्रूड का मैकेनिकल कंट्रोल करें, खेत से निकाल के इसको बाहर करते हैं, और थर्ड के लिए हम केमिकल यूज करें, और फोर्थ के लिए फिर मतलब हम ये जो इसके ट्रैप लगाएं, तो तब जाके इससे मतलब बचाव संभव हो पाएगा।